सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बीच कुछ विवाद की स्थिति चल रही थी। अब ये विवाद क्या था और किस लिए विनय रतन जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लाइव में आकर उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी, जिस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, उसके बाद में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर उनकी लाइव की जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हुई और काफ़ी लोगों की इन वीडियो पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और विनय रतन जी के जो ऑफिशियल पेज है उस पर लाइव आकर उन्होंने कुछ बातों का खुलासा किया था, कुछ बातों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर थी, साथ में साथियों आजाद समाज पार्टी को लेकर थी। विनय रतन जी की जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें तमाम तरीके की बातें भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर बोली गई थी और साथ में आजाद समाज पार्टी को लेकर भी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि आजाद समाज पार्टी जो ये टिकट दे रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है आने वाले समय में, इसमें 40% भागीदारी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की होनी चाहिए। साथियों, इसके बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर विनय रतन और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विवाद को लेकर ये बातें जिस तरीके से फैलाई गई, काफ़ी लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। काफ़ी लोगों को ये मुद्दा मिला कि आज आज़ाद समाज पार्टी जो एक मजबूत सतम है साथियों, जो विनय रतन जी, कमल सिंह बालिया जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, ये तमाम नेताओं के द्वारा जो तैयार किया गया एक मंच था भीम आर्मी, और भीम आर्मी के बाद में जो राजनीतिक मंच बना साथियों आज़ाद समाज पार्टी। अब भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप सभी को पता है कि भाई विनय रतन जी हैं, और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं साथियों वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अब दोनों के बीच किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ उनकी बातें हुई, इन तमाम बातों को लेकर विनय रतन जी नाखुश नजर आ रहे थे। विनय रतन जी के द्वारा सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल पेज पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर तमाम बातें बोली गई और उनकी जो नाराजगी थी वो साफ जाहिर हो रही थी। अब काफ़ी लोग साथियों इस जो पूरा प्रकरण चला इससे काफ़ी खुश भी हुए, लेकिन जो बहुजन समाज था वो काफ़ी नाखुश था और इन सभी बातों से उनके मन को आहत जो पहुंची, दुख पहुंचा कि किस तरीके से समाज को एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होने की बजाय समाज जिस तरीके से बिखर रहा है। जो बहुजन समाज के लीडर हैं, पूरे बहुजन समाज को उन पर आस है, अगर बहुजन समाज के नेता ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर समाज को क्या दिशा और निर्देश देंगे। ये तमाम बातों को लेकर पूरा बहुजन समाज साथियों दुखी था, लेकिन काफ़ी लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे थे। कुछ लोग इसका गलत वे में भी फ़ायदा उठा रहे थे, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह भी कर रहे थे, और काफ़ी लोग इससे जो राजनीतिक दल है साथियों उनके अंदर भी खुशी देखी जा रही थी कि आखिरकार आज़ाद समाज पार्टी और जो आज़ाद समाज पार्टी के नेतागण हैं उनके अंदर आखिरकार फूट डल ही गई। लेकिन काफ़ी बहस और तीखी प्रतिक्रियाओं के बावजूद आज हम देखते हैं लाइव में आकर भाई विनय रतन जी ने जो कदम उठाया है, हमारे बड़े नेताओं ने जो कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है जिसकी चारों तरफ बड़ी सराहना की जा रही है। और जो लोग समाज के अंदर फूट डालने की मंशा से इन वीडियो को तेजी से वायरल कर रहे थे उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी लगा है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी साथियों, आपको पता है कि भीम आर्मी एक हमारा सामाजिक संगठन है जो बहुजन समाज और दलित समाज के साथ जब कोई अत्याचार होता है, उनके हक अधिकारों की बात आती है तो उनको बखूबी से उठाता आया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक संगठन की बात करें तो हमारा आज़ाद समाज पार्टी, जिसको भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप देख सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, और एक कुछ ही समय में बनाई गई पार्टी आज नेशनल पार्टी बन गई है। आज वो पार्टी पूरे भारत देश के अंदर जाने मानी पार्टी बन चुकी है साथियों।
अब ऐसे में बहुजन समाज की जो पार्टी है उसको कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे उसको पीछे किया जाए, तमाम जो षड्यंत्रकारी लोग हैं साथियों षड्यंत्र रचने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन समाज को भी और हमारे बहुजन समाज के नेताओं को समझने की जरूरत है कि आज समाज को टकराव और बिखरने की बजाय एकजुट होने की जरूरत है। अगर समाज और पूरा बहुजन समाज और हमारे बहुजन समाज के नेतागण एक साथ होंगे तभी हम जो प्रेजेंट के अंदर जिन समस्याओं की, जिन अधिकारों की, जिन शोषण की हम बात कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लड़ पाएंगे। एक तरफ आजाद समाज पार्टी की हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी महारैलियां हुई, उसके बाद में सत्ता परिवर्तन यात्रा हुई। अच्छा खासा इफेक्ट, प्रभाव आजाद समाज पार्टी का आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज हर एक राजनीतिक दल किसी पार्टी से खौफ खा रहा है तो वो आजाद समाज पार्टी है। ऐसे में साथियों ये छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी उन लोगों के लिए आग के समान और बड़े एक ज्वाला के समान साथियों उनको महसूस हुई और इस पूरे प्रकरण को बड़ी तेजी से फैलाया गया। भाई विनय रतन जी की जो लाइव वीडियो ऑफिशियल पेज पर उन्होंने जिस तरीके से डाली थी, कुछ बातों से वो नाराजगी थी उनकी, उन नाराजगी को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रकरण को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि आज बहुजन समाज के नेतागण ही आपस में किस तरीके से टकराव की स्थिति में आ चुके हैं, तो वो समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे। तो इन सभी लास्ट में साथियों आज हम देखते हैं तो भाई विनय रतन जी, कमल सिंह वालिया जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आज जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एक साथ देखता है पूरा समाज तो खुशी से झूम उठता है। आज चारों चेहरे साथियों, आज चारों चेहरे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी फोटो आती है, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरे समाज के सामने वो सभी बातों को, सभी तथ्यों को रखते हैं और साथ में इस बात का आश्वासन भी देते हैं पूरे बहुजन समाज को कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम बहुजन समाज को जो वादा हमने किया है, बहुजन समाज के आगे बढ़ाने का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प में हम सड़क से लेकर आगे की लड़ाई तक हम इसी तरीके से साथ रहेंगे। जो लोग हमारी आपसी छोटी मोटी नाराजगी को लेकर जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, वो लोग सोच समझ ले कि हमारा जो बहुजन समाज है या फिर हम जो लोग हैं वो हमेशा एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज आज समझदार हो चुका है। बहुजन समाज ये भी जान चुका है कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है, कौन सा दल उनके लिए अच्छा है। तो बड़ी अपडेट साथियों, आखिरकार कुछ दिनों के जो वाद विवाद जो चला, हालांकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं दिखाई गई थी। भाई विनय रतन जी की एक दो लाइव वीडियो हमारे सामने आई थी जिसमें वो भीम आर्मी और बहुजन समाज की भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको आजाद समाज पार्टी में चाहे फिर वो टिकट को लेकर हो या उनको महत्व देने की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर उनकी तरफ से एक दो वीडियो लाइव जरूर हमारे सामने देखी गई थी। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन आखिरकार जो कुछ दिनों का वाद विवाद था उसको आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर, ऑफिशियल पेज पर चारों चेहरे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और चारों ही चेहरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई विनय रतन जी और कमल सिंह वालिया जी, ये सभी हमारे बहुजन समाज के महान लीडर हैं और भीम आर्मी से लेकर आजाद समाज पार्टी को इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इन सबका प्रॉपर योगदान रहा है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और भाई विनय रतन जी ने लाइव में आकर तमाम बातों का खुलासा किया है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों से खुश हो रहे हैं इस टकराव को देखकर, इस वाद विवाद को देखकर, तो ज़्यादा खुश ना हो। हमारा जो समाज है, हमारे जो नेतागण हैं, ये हमारे आपस की बात है, हमारे घर की बात है।
खुशी और नाराजगी परिवार के अंदर चलती ही रहती है। तो साथियों, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो लीडर हैं वो एक साथ एक मंच पर आज फिर दिखाई दिए और बड़ी खुशी के साथ, और उनके फेस पर जो खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है, वो काबिले तारीफ है साथियों। और यही जोश और जुनून साथियों चुनाव तक बरकरार रहे, ये पूरे बहुजन समाज को अपना दायित्व इसके अंदर निभाना है, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो चाल चलते हैं जो लोग, वो तमाम चालें चलेंगे, तमाम षड्यंत्र रचेंगे अपने पूरे बहुजन समाज और बहुजन समाज के लीडरों को इधर से उधर करने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरीके की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, कभी किसी प्रकरण को लेकर, कभी किसी प्रकरण को लेकर। तो हमारे बहुजन समाज के साथ साथ हमारे नेतागण जो हैं उनको भी बड़े समझने की ज़रूरत है साथ।